नमस्कार किसान भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो हम लौकी की खेती के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और सिर्फ यही नहीं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब हम खेती करें और किस विधि से खेती करें ताकि हमें मार्केट पर उसके रेट मिल सके। किसान भाइयों, सिर्फ फसल को उगाना कोई काम नहीं होता। फसल के जब तक हमें रेट बढ़िया नहीं मिलते, हमें जब तक फायदा नहीं होता और इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। उन बातों जो सबसे पहली बात होती है वो होता है सही समय, कि हम किस समय फसल को लगाएं और हमारी किस समय हार्वेस्टिंग हो ताकि हमें रेट बढ़िया मिले। दूसरा ये होता है कि खाद का खर्च हम कैसे कम करें। मैं आज इस वीडियो को बताऊंगा कि हम खाद का खर्च कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा ये होगा हमारा कि हम जर्मिनेशन कैसे लें। लौकी के बीच का जो छिलका होता है वो कड़ा होता है और हम देखते हैं कि गर्मियों में तो खैर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती, लेकिन दूसरा जब हम ठंड के मौसम में लगाते हैं जैसे फरवरी और मार्च में, तो हमें ये दिक्कत होती है कि जर्मिनेशन उसका बढ़िया नहीं आ पाता और एक सा नहीं आ पाता। आता तो है मगर कोई 4 दिन में आता है, कोई 8 दिन में आता है, कोई 15 दिन में आता है। इस तरीके से जो वेरिएशन होता है इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट यह होगा हमारा कि बेड टू बेड कितनी दूरी हो, और पांचवा और मुख्य जो पॉइंट है वो है मचान विधि ही क्यों। इस पॉइंट पर हमारा आज विशेष फोकस होगा और उससे मचान के क्या क्या लाभ होते हैं इसको हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आखिरी पॉइंट पर। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विशेष बात मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 वैरायटी के बारे में जिनका यदि आप उत्पादन लेते हैं तो यही मानिए आप मंडी पर आपकी जैसी फसल जाएगी तो व्यापारी उसके लिए जो है टूट पड़ेंगे, यानी आपको बढ़िया रेट मिलेंगे मंडी पर, तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, ठीक है। और वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल के आप स्थायी सदस्य बन जाएं और जो भी हम जानकारी वीडियो के माध्यम से डिलीवर करते हैं आपको देते हैं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको ऑन करनी पड़ेगी और जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस करना होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं और नई जानकारियाँ आपको चैनल में मिलती हैं आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और समय से उस जानकारी का आप लाभ ले पाएंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला पॉइंट दोस्तों वो है सही समय। दोस्तों, बरसात के मौसम में जो सही समय है वो है 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक। आप जितनी अगेती खेती करेंगे लौकी की उतने ही आपको रेट मिल पाएंगे, लेकिन बशर्ते आपकी ज़मीन जो है वो तैयार होनी चाहिए, ठीक है। इससे ही आप लौकी की खेती को लेट करते जाते हैं, फसल तो अच्छी होगी मगर उसके मार्केट में रेट थोड़े कम मिलने के चांस होते हैं। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि दीपावली के समय में हमारी जो गांव में जो सब्जियां निकलती हैं, जैसे लौकी भी गांव में जो देसी बीज हमारा लगता है, बाड़ियों पर लगता है, फसलें दोस्तों वो निकलना चालू हो जाती है तो फिर मार्केट पर थोड़ी डिमांड हमारी कम हो जाती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप लौकी की खेती करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अर्ली कर लें, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट है हमारा खाद का खर्च। खाद का खर्च हम कैसे कम करें। तो खाद का खर्च कम करने के लिए आपको सबसे पहली ये टेक्निक है, आपको कभी भी बिना बैठ के लौकी की खेती आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो ये होगी, जब आप बैठ विधि से लौकी की खेती करेंगे, मेरा पिछला वीडियो आप देखें कि हमने कैसे बेड के ऊपर जहां हमको पौधा लगाना है वहीं पर सिर्फ हमने गोबर खाद भी दी है और साथ में हमने रासायनिक खाद भी वहीं पर देंगे। तो आप पूरे खेत में खाद का बिखराव ना करें, आप सिर्फ बेड विधि से खेती करते हैं तो आपको बेड में ही खाद का आपको उपयोग करना होगा, तो इससे आपकी लागत भी कम आएगी और पौधे को उसका बेनिफिट भी ज़्यादा मिल पाएगा। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन को एक साथ लेने के लिए सबसे जो बढ़िया टेक्निक वो ये है कि आप जो सीड उपयोग करना चाह रहे हैं उसको सबसे पहले 24 घंटे के लिए आप पानी पर डुबा के रखें, उसको फुला लें। तो उसका जो ऊपरी छिलका होता है वो थोड़ा लूज हो जाता है, नरम हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम जब उसको खेत में लगाते हैं, सोइंग करते हैं इसकी बेड पर, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि वो एक साथ जो उसका छिलका फूल जाता है तो उससे जर्मिनेशन हमारा जल्दी होता है और एक ही समय पर होता है। पानी की मात्रा जब हम खेत पर देते हैं बीज लगाने के बाद तो कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ड्रिप से जब आप खेती करते हैं तो आप जानते हैं कि 1 फीट पे कम से कम ड्रिपर होता है हमारा, तो कभी कभी जो पानी है हमारा वो सीड तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, थोड़ा लेट पहुंच पाता है, इसके कारण जर्मिनेशन
लेट होता है। तो इसके लिए आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको बीज को फुला लें 24 घंटे के लिए। तो आप देखेंगे कि आप जैसे ही उसको सीड को लगाएंगे तो 5 से 6 दिन के अंदर में जर्मिनेशन जो है आपका एक साथ निकल जाएगा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, बेड टू बेड की दूरी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यदि आप सिर्फ लौकी की खेती करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम लाइन टू लाइन की दूरी 8 फीट आपको रखनी चाहिए। 7 से 8 फीट उसको आप रख सकते हैं। उससे होगा ये कि लौकी की जो फसल है वो ज़्यादा ग्रोथ लेती है। इसके कारण जो है कभी कभी बरसात के सीजन पर खासकर बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है और प्रॉपर उसको हवा नहीं मिल पाती, धूप नहीं मिल पाती, तो थोड़ी दिक्कत होती है। यदि आप बेड टू बेड की दूरी 7 फीट रखते हैं, 7 फीट 8 फीट रखते हैं, तो आपको जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग आप 2 फीट रख लें तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा, यदि आप उसी बेड पर बाद में जो है दूसरी फसल लेना चाह रहे हैं, जैसे आपने पहले लौकी ले ली और इसके बाद आपको प्लानिंग करना है आपको टमाटर लेना है, मिर्च लेना है या और कोई अन्य फसल लेनी है, तो आप उसके लिए क्या करें कि आप तो बेड 5 फीट की बनाना पड़ेगा आपको। जैसे मैं करता हूँ अभी कि मेरे को खीरे की फसल लेना है, लौकी की फसल लेना पहले, इसके बाद फिर टमाटर की फसल लेना है, तो मैं बेड तो 5 फीट की बना रहा हूँ। तो 5 फीट की जब बेड बनाएंगे तो थोड़ी सी जो हमें पौधे की दूरी है वो कम करनी पड़ेगी। यदि हम 5 फीट की बेड बनाते हैं तो हमको कुछ नहीं करना उसमें, आप स्टेकिंग विधि से जैसे आप टमाटर की स्टेकिंग करते हैं वही स्टेकिंग आपकी काम पड़ेगी। और आप क्या करेंगे, पौधे की दूरी थोड़ी सी बढ़ा दें। बढ़ाना कितना है वो आप 3 फीट रख लें। 3 फीट पौधे से पौधे की दूरी हो जाएगी आपकी, और वहीं जो बेड टू बेड है उसकी दूरी हो जाएगी आपकी 5 फीट। तो आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो प्रॉपर सही ग्रोथ लेगी। दूसरा, ये इसमें ज़्यादा घनत्व नहीं होगा। और 5वां पॉइंट आपको ये भी करना पड़ता है उसमें कि जब आप देखते हैं, ये सावधानियां भी है कि जब बरसात के मौसम पर आप देखें कि आपके पत्तों की संख्या ज़्यादा हो गई तो उसको पत्तों को आपको कट करना पड़ता है। ठीक है, नीचे से आप देख लें कि जो आपके पुराने पत्ते हैं जो हमारे कोई काम के नहीं होते, वो सिर्फ जो खाद हम देते हैं ना उसको सिर्फ अवशोषित करने का काम करते हैं, तो उसको हम निकालते जाते हैं पत्तों को। खीरे में भी आपको यही काम करना पड़ता है, नहीं तो बरसात के समय में थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, चाहे वो खीरा हो चाहे कोई अन्य फसल हो। कि बरसात जब होती है तो बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप खीरे की फसल लें या फिर लौकी की फसल लें तो नीचे से पत्ते जो पुराने होते जाते हैं उसको हमें कट करना चाहिए। तो उससे जो है पौधे को प्रॉपर वे पर पोषण मिलता है, नहीं तो हम जो पोषण देते हैं पौधे को वो बेकार चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि आपको जो डिस्टेंस है वो कितना रखना है। और अंतिम पॉइंट है अब हमारा कि मचान विधि से ही क्यों, स्टेकिंग पर ही हमें क्यों लौकी की फसल लेनी है, उसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला तो फायदा आपको ये होता है दोस्तों कि बरसात के समय में आप देखते हैं, देखो दोस्तों, काम करना एक अलग बात है, पैसे कमाना एक अलग बात है, लेकिन सुरक्षा भी आपको रखनी पड़ेगी अपनी। हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं बिना जूते चप्पल के उनको चलना पड़ता है खेत में, क्योंकि आप बरसात के समय पर जूते चप्पल का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपको जब फसल की निगरानी करनी है या हार्वेस्टिंग करनी है, लेबरों की भी हम बात करते हैं तो उनको भी हार्वेस्टिंग करनी, काम करना है, तो वो भी नंगे पैर चलते हैं। तो कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, ये सारे जो हैं अगर आप नीचे फैला के खेती करते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देते। दोस्तों सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, इसीलिए आप जो है मचान की विधि से जब आप खेती करते हैं तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, उसके साथ यदि आप मल्चिंग करते हैं तो और आपको फ्रेश दिखता है। आप कचरे को बढ़िया मार सकते हैं। आप पौधे की लाइन को छोड़ देते हैं और बीच में जो है आप ग्लाइफोसेट, पैराकोट का इस्तेमाल करके जो है पूरा कचरा आप साफ कर देते हैं, तो आपका जो खेत है वो आपको एक नज़र में पूरा दिख जाता है। आप इस छोर पर खड़े होंगे तो आखिरी छोर तक आप नज़र मार सकते हैं कि आगे क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे बड़ा मचान का फायदा ये होता है, स्टेकिंग का फायदा ये होता है। दूसरा ये कि आपके जो फल हैं, लौकी के हों चाहे वो खीरे के हों, जब ऊपर से लटकते हैं तो ग्रेविटी के कारण वो सीधे भागते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको जो है कोई भी चीज़ अवरोधित नहीं करती, तो वो फल जो है हमारे सीधे रहते हैं और शाइनिंग के रहते हैं। जब हम नीचे उसकी खेती करते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं फल हमारा टेढ़ा होता है, कहीं सफ़ेद होता है, कहीं नीला होता है, उसका रंग भी बिगड़ जाता है। नीचे से आप देखते हैं कुछ कीड़े भी खा जाते हैं उसको। तो ये आपका एक बेनिफिट है कि आप मचान से खेती करते हैं, आपका पौधा जो है पूरा सुरक्षित रहता है। सबसे बड़ा फायदा ये है आपका। उसकी जब आप मार्केट में रेट देखेंगे आपको ज़्यादा मिलेंगे, शाइनिंग बढ़िया मिलेगी उस पर, और पौधा आपका देखने में बढ़िया दिखेगा आप, और फल आपका जो है देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो उसकी मार्केट में जाहिर सी बात है कि उसको रेट मिलेंगे। अब
और फायदे की बात करें हम तो मचान विधि से फायदे करने का सबसे बड़ा फायदा यही कि बरसात के समय वैसे तो स्प्रे करना बहुत महंगा हो जाता है, हमारा कठिन हो जाता है, क्योंकि कीचड़ में आपको पैर उठाना मुश्किल हो जाता है। अब वैसे ही और अब बेल आपकी रहेगी तो आप कैसे पैर उठाएंगे और कैसे काम करेंगे। तो जब मचान विधि से आप खेती करते हैं तो आप जो है प्रॉपर वे पे स्प्रे उस पर कर सकते हैं, उसका कवरेज भी आपको बढ़िया मिलता है, दवाइयों के रिजल्ट आपको बढ़िया मिलते हैं, दवाइयों का आपका खर्च कम हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं और रोग भी कम आता है। तो ये बेनिफिट हुए। और बेनिफिट की हम बात करते हैं यदि हम, तो आप अगर स्टेकिंग विधि से करते हैं तो खेत साफ करने में भी आपको समस्या नहीं जाती। जब आपको दूसरी फसल लगाना उस पर आपने बेड बना के प्रॉपर खेती की है, सिंग लगाकर आपको बेड को ढका है, साथ में आपने बांस तार खूंटे से उसकी स्टेकिंग की है, तो आपको सिर्फ पौधा निकालना है और चाहे तो आप उसमें फिर से लौकी लगा सकते हैं, चाहे उसमें फिर से ककड़ी खीरा लगा सकते हैं, आप गिलकी लगा सकते हैं, और भी जो अन्य फसल हैं बेलवर्गी भी लगा सकते हैं, आप टमाटर भी लगा सकते हैं उसमें, ये भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आप कहाँ पूरा जुताई करेंगे फिर से और कब क्या करेंगे बताओ आप। आपकी जो फसल है आप मई में मान लो लगा दीजिए 15 मई को, और आपकी जो फसल है मान लीजिए अक्टूबर नवंबर तक चली, तो उसके बाद जो है हमें ज़मीन तैयार करने में काफ़ी समस्या जाती है, क्योंकि उस समय बरसात होती है। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि आप जब भी फसल आपकी समाप्त होती है तो आप उसी समय दूसरी फसल आप लगा सकते हैं। तो स्टेकिंग के दोस्तों बहुत बड़े फायदे हैं। दूसरा ये कि जो खर्चा है वो आपका वैसे ही निकल जाता है, वो इसलिए निकल जाता है कि जब आपको रेट बढ़िया मिलेंगे, समय से आप खेती कर पाएंगे, तो आपको जो है उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। और बांस साथ आपका कोई एक बार का खर्चा नहीं है। आप एक बार बांस खरीदते तो कम से कम 3 साल चलाते हैं उसको। आप नीचे खेती करते हैं यानी कि बिना मलचान की खेती करते हैं तो आप देखते हैं कई फल आपको दिखते नहीं, क्योंकि वो पत्तों के नीचे ढक जाते हैं। जब आप मचान विधि से खेती करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो फल हैं वो प्रॉपर वे में आपको दिखेंगे, और आपको हार्वेस्टिंग में भी बहुत बड़ा इसमें लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति 100 किलो फल तोड़ता है ना, वो आपको आराम से 150 फल तोड़ के देगा। तो आपकी लेबर कास्ट भी कम हो जाएगी, निंदाई का खर्चा भी आपका कम हो जाएगा, वहाँ आपकी फिर लेबर कटिंग हो जाएगी। तो आपको इसके फायदे ही फायदे मिलेंगे। चलिए दोस्तों, ये तो हुए आपके मचान के फायदे और बाकी अन्य फायदे। आपको बरसात के मौसम में खासकर मचान विधि से ही खेती करना है। आप गर्मी में भले ही कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पर बरसात नहीं होती, ज़्यादा उतनी समस्याएं नहीं होती। ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करें दोस्तों वीडियो की विशेष बात की। दोस्तों वीडियो की विशेष बात में मैं आपको 5 वैरायटी के बारे में बता रहा हूँ, जो कि टॉप की वैरायटी है, जिसका यदि आप उपयोग करते हैं, आप अपने खेत पर लगाते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको मार्केट पर भी रेट मिलेंगे और आपको उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। 5 टॉप वैरायटी मैं आपको बता दूं कि VNR की हरूना, जो कि मेरे फर्स्ट नंबर पर है और बहुत बढ़िया वैरायटी है। दूसरा इसके बाद नंबर आता है हमारा माइको की 8 नंबर, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। अंकुर सीड की आती है एक 158 नंबर के नाम से, वो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। और ईस्ट वेस्ट कंपनी की अनमोल के नाम से आती है। BASF की आती है अनोखी के नाम से। ये 5 वैरायटी हैं दोस्तों, जो कि अभी बहुत बढ़िया है। मार्केट पर इसके रेट भी बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि इसका जो प्रॉपर साइज है वो है लगभग 1 kg का। किलो का जो साइज होता है दोस्तों, वो आप जो है भारत के किसी भी कोने पर यदि आप पहुंचाते हैं मंडी पर, तो आपको उसके रेट जो है बढ़िया ही मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि हमसे कोई जानकारियाँ छूट गई हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।